अपने आप को डेवलप कर पाओगे। और उसके बाद से ये बयान कीजिए जी ये यहां कर देंगे वो वहां कर देंगे। देखो वही मैं कह रहा हूं, इसीलिए क्योंकि ये जो रेवेन्यू मॉडल आपके सामने रखा है, इस रेवेन्यू मॉडल के तहत पाकिस्तान अभी जिद करने की सोच भी नहीं सकता है। करना तो छोड़ दो, एक होता है कि भाई सपने में भी ना सोचना, क्योंकि ये एक जिसे कहते हैं बुरा सपना होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन रोहित सर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, देखिए पीसीबी को भी पता है कि क्या चीजें उनके पास है और क्या चीज पॉसिबल है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस तरीके की चीजें जो सामने लगातार लेकर आ रहे हैं कि हम लोग ये करेंगे वो नहीं कर सकते। आपके यहाँ जो हाइब्रिड मॉडल को लेकर बात की थी, ये सारी बातें क्यों कह रहा है फिर जब आपको पता? वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कहता हूँ। देखो आप तो खुद एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं, तो पॉलिटिकल आपको जब आपको साधना पड़ता है सारी की सारी चीजों को, तो आपको लोगों की उससे क्या बोलते हैं इमोशन से खेलना है। आपको क्या चीज आपको हाई करेगी? आपको हाई करेगी कि भाई ये इंडिया नहीं जाएंगे हम जी। तो ये जब पाकिस्तान में आप ये बात बोलोगे ना कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान वाले खुश होते हैं जी। जो सो कॉल्ड लोग हैं वहां के, जो ये आवाम में भी मैं सारे लोग नहीं कहूंगा जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भाई सिर्फ अगर आप इंडिया के नाम पे हमें बेवकूफ ना बनाओ। लेकिन कुछ लोग ये हैं जैसे एक होता है ना हाइपर नेशनलिज्म, यस, जिसे आप कहते हो अति राष्ट्रवाद, कि भाई जैसे यहाँ पे एक वक्त पे बोला जाता था अरे इस देश की बुराई करोगे तो पाकिस्तान चले जाओ। तो वो क्या करता था, जो बिल्कुल वो होते हैं ना हाइपर नेशनलिस्ट होते हैं, उन्हें खुशी होती है अरे पाकिस्तान भेज रहा है, इसका मतलब इस देश के इस लोग को गद्दार समझ रहा है, पाकिस्तान भेज रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही कुछ लोग वहां पर भी हैं, दोनों तरफ है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अब पाकिस्तान की आवाम क्या कर रही है, उनको इस बात को डिसाइड करना पड़ेगा कि यार ये बंदा कोई कॉल नहीं ले सकता इंडिया पाकिस्तान को लेकर के जी, कि इसके कहने से। अब हमारे यहाँ पर है, हमारे यहाँ पे कोई भी फलाना मंत्री बोल दे जी कि भाई इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। अरे इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, आप इस पे क्या कॉल ले सकते हो? अमित शाह अगर ये बात बोले, जो होम मिनिस्टर है जी, तो बात भी हो। बिल्कुल। ये वो पिक्चर थोड़ी है कि तारा एक कागज पे मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो सब फिल्मों में होता है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मंत्री होंगे या बहुत सारे संतरी होंगे जो अपने आप को इन डायलॉग्स को कह के बोलेंगे ये देखो जी हमने नब्ज के साथ खेल लिया लोगों की, जिसे मैंने शुरुआत में बोला प्लेइंग टू द गैलरी। आप कुछ ऐसा बोलते हो जो लोगों को हिट करता है, और हिट करता है तो आपको लगता है आपका वोट बैंक साध लिया है जी। तो वो सारी की सारी चीजें हैं। इसलिए जो सपना पूछ रही है, जो आम लोगों का सवाल भी होगा कि भाई फिर क्यों कहा जा रहा है, वो इसीलिए कहा जा रहा है जी। यार नजम सेठी ने कहा अक्टूबर में इलेक्शन से भैया वोट बैंक, आपको पब्लिक को खुश करना है, आपको तो अपना क्रिकेट बचाना है ना। आप लोगों के इमोशन को देखेंगे या अपना क्रिकेट बचाएंगे? आपका क्रिकेट बचा कितना है? ये खिल्ली उड़ती है क्यों? जब आप एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो ना, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आप उस स्टेचर का इंसान जब आपके इस तरीके का बयान दे रहा है, वहां दूसरी तरफ आपकी हाई लेवल कमेटी बन गई है, बिलावल भुट्टो साहब अपनी टीम को लेकर आएंगे, दिल डू द रिक्वायर्ड वर्क, कि वो सारा आप कह सकते हैं असेस करेंगे भाई सेफ है नहीं है। एक तरफ ये चीजें चल रही है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर आउट ऑफ नोवेयर कह रहे हैं हम नहीं। अबे भाई कैसी बात है चल रही है? एहसान मजारी तो ये खुद बोल रहे हैं ना कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, तो ये पहले क्यों नहीं आए थे बयान जब हाइब्रिड मॉडल तय हो रहा था उसको एक्सेप्ट करना है यार? आउट ऑफ नोवेयर। सर एहसान मजारी ने क्या कहा कि भारत पॉलिटिक्स को खेल के बीच में लेकर आ रहा है, लेकिन असल में देखा जाए तो आप खुद लेकर आ रहे हैं पॉलिटिक्स। वो तो लेकर ही आ रहे हैं, तभी तो आप इंडिया पे जो साथ रहे हैं ना, जो चीजें बोल रहे हैं कि इंडिया पॉलिटिक्स बीच में लेके आ रहा है, इसलिए और मतलब क्रिकेट जो भी है वो पाकिस्तान नहीं लेकर आ रहे, आप अपनी टीम देखो को। स्पोर्ट्स मिनिस्टर भले ही हो, लेकिन हम सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान पर फैसले कहां से होते हैं। इंडिया पाकिस्तान यहाँ पर जैसे ठीक है, अनुराग ठाकुर जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है यहाँ से, लेकिन उनको भी पता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे कुछ बोलना है जी, तो क्रेडिबल वॉइस दो ही हैं, ठीक है, वो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो देश के खेल मंत्री भी हैं, तो वो अपनी बात रख सकते हैं जी। लेकिन आपको भी पता है अगर इस लेवल पे कहीं बात होनी होगी तो वो अनुराग ठाकुर सिर्फ अकेला फैसला नहीं ले सकते उस पर आपकी होम मिनिस्ट्री जी, और उस पर आपके पीएमओ को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये सीधे वहां तक के मामले हैं। तो इस पर अगर सेम गोज विद पाकिस्तान ऑल्सो, पाकिस्तान में भी आपको रावलपिंडी में बैठना पड़ेगा और बैठक कर ये फैसला लेना पड़ेगा कि आपको करना क्या है जी, ठीक है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों जगह। तो वही मैं कह रहा हूं कि यहां पर भी तो ये चीजें जो है वो सिर्फ खेल को, जैसे हम कह रहे हैं ना कि ये आप एक दूसरी डायरेक्शन में लेकर जा रही है, जो इस समय पाकिस्तान से बयान सामने निकल कर आ रहे हैं। अब इन तरह के बयानों की कोई जरूरत नहीं है, अब इस तरह की बातों की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है आपका शेड्यूल आ चुका है, आपको पता है कि आपका डेलीगेशन आ रहा है नहीं आ रहा है, आपके प्राइम मिनिस्टर ने चीजें क्लियर कर दी और शेड्यूल आपकी प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए करा है। हाँ, प्रेफर्ड जो इतने नॉर्थ इंडिया में आपको एक भी मैच नहीं दिया गया है, और जो आपको वेन्यूज में मिले हैं ना, अगर आप क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करोगे, सबसे बड़ी एडवांटेज पाकिस्तान के पास है कि एक प्रेफर्ड वेन्यू